तो अभी हम जो ले रहे हैं पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तुमको इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी बताया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसमें से तुम लेबर ले लो जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, और तुम पाओगे कि अपना देश आईटी सेक्टर में क्यों आगे है। बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। तुम गल्फ कंट्री में जाओगे ना, दुबई में, वहां पे तुमको फिलिपिनोस, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, मैक्सिमम ये लोग मिलेंगे। और जो टैक्सी चलाते हैं वहां पे ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तानी होंगे। और जो गोल्ड की दुकान है ना, मार्केट, सूक नाम सुना है? सूक, SOUK, किसने सुना है? नो सर। सूक मतलब मार्केट होता है दुबई में। वहां पे मेजोरिटी इंडियंस ही काम करते हैं। अगेन शारजा साइड बहुत सारे इंडियंस हैं, टीचिंग में बहुत सारे इंडियंस शामिल है। सो बोलने का तात्पर्य है कि बहुत सारे साउथ इंडियंस दुबई जाते हैं, या यूनाइटेड अरब एमिरेट, दोहा, कतार, तुम्हारा ओमान, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब जगह इंडियंस है। और उसमें बहुत सारे साउथ इंडियन मजदूर का काम करते हैं। जैसे बुर्ज अल अरब नहीं, बुर्ज खलीफा, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है, सुना है बुर्ज खलीफा? यस। में मेजोरिटी इंडियन वर्कर्स थे। ऑफकोर्स दूसरे देश के भी थे, लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि इफ यू सी, साउथ इंडियंस लोग गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा है। वही जो अपने गुजराती है पटेल, वो तुमको अमेरिका में बहुत सारे मिल जाएंगे। पंजाबी है बहुत सारे कनाडा में मिल जाएंगे। ऐसा देखा जाए तो बढ़ गया है। सो जो लोगों के डिमांड्स है और जो रिसोर्सेज लोगों को चाहिए, और जैसे अपने देश का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, वैसे एजुकेशन और मोटिवेशन से रिसोर्सेज बदलते जा रहे हैं। 2 साल पहले तक मैं सोच भी नहीं सकता था कि रिकॉर्डिंग होगा, लाइव होगा, चैनल होगा। तो ये एक हफ्ते क्या 4 दिन पहले मुझे पता नहीं था कि चैनल भी एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का। सो देखो वक्त कैसे बदल रहा है। दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज, जेंडर, ठीक है। सो नंबर बदल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रहा है। हमारा जनरेशन का थिंकिंग काफी अलग था, अभी का जनरेशन का थिंकिंग काफी अलग है। अभी का जनरेशन हमारे जनरेशन से एक कदम आगे है, लेकिन कुछ जगह पे बहुत पीछे है। जैसे कि जब मैंने एग्जाम दिया था डीटीएल का, जब मेरा रिजल्ट में कॉलेज टॉप आया था, तो मैंने अपने माता पिता को पहले फोन नहीं किया था। 2 गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैंने उनको पहले फोन किया था। अभी बच्चे टॉप करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, फोन भी करना भूल जाते हैं, फिर कुछ करते हैं लेकिन बहुत सब भूल जाते हैं। सो आजकल के बच्चे परवाह कम करते हैं। उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन वैसे हम लोग को एज अ गुरु मुझे एक कण फर्क नहीं पड़ता, फोन किया नहीं किया, किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट काफी एनलार्ज हुआ है थिंकिंग में। पहले का जैसा जो विचारधारा बहुत खराब था। मतलब कॉलेज रोड में एक लड़का लड़की से बात कर रहा तो डायरेक्टली लोग जज कर देते हैं, अफेयर चालू है। आज बात कर रहे तो कोई जज करता नहीं है, फ्रेंड्स होंगे सोच के आगे बढ़ जाते हैं। ग्रुप्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी थोड़ा मेंटालिटी बदला है। होप सो ये आगे भी रहे। सो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सी, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? वो एक अंत है जो इंसान हमेशा डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा देश का, तो कैसे होगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने जो है, अभी अभी गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि हॉस्पिटल MBBS डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, तो अभी अभी डॉक्टर्स का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तुम देखो अमेरिका में बहुत सारे वकील है, हर कोई किसी पे केस करते रहता है। अमेरिका में दुनिया भर के वकील है, और वकील करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। जापान में जबरदस्त इंजीनियर्स हैं। अपने देश में आईटी सेक्टर में बहुत आगे है, ठीक है। सो तुम जैसे अपने देश का इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, IIT ये सब इंप्रूव हो रहा है, तुम लोग जो सीख रहे हो
सो ह्यूमन डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ काफी डेवलप हो रहा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंस ऑफ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक बात सही है, हमारे टाइम में ना बीवाई के कॉलेज में हर 2 दिन में मारामारी होता था। तुमको बीवाई के कॉलेज में तुम्हारे माता पिता में कोई गए हैं? अरे सारा के फादर नितिन तो शायद बीवाई के में थे। हाँ सर। और आपकी आवाज कट रही है। थोड़ा तुमको झेलना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं आ रहा है तो तुमको थोड़ा झेलना पड़ेगा। सो बीवाई के कॉलेज में हमारे इसमें हर 2 दिन में मारामारी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर से देखते थे, कुछ भी कारण हो मारामारी दंगे बहुत होते थे। अभी जैसे वक्त बदला है, पुलिस स्ट्रांग हो गया है, वीडियोस लिए जाते, प्रूफ्स रहते। हमारे टाइम में किसने किसकी धुलाई की कौन बताएगा पुलिस को, सब डरते थे। और 2-3 गैंग भी थे तो लोग डरते थे उस गैंग से। तो आज जरा सा मारामारी हुआ कि वीडियो शूट करते, पुलिस के पास तुरंत प्रूफ आ जाता है। तो बीवाई के कॉलेज के अंदर ये सब नाटक बंद हो गया है, अभी मुझे नहीं लगता कि ये सब होता है। सो सिविल डिस्टर्बेंस वक्त के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ कम हुआ है, हालांकि अभी भी थोड़ा अनरेस्ट होता है लेकिन बहुत कम, पहले की तुलना में बहुत कम। कॉलेज रोड में शांति नहीं था हमारे टाइम में, हम लोग तो अपना घूमते थे लेकिन कॉलेज के अंदर बहुत धुलाई होता था, मारामारी लोग करते रहते थे, कुछ न कुछ कारण तो रहता ही था। ठीक है ना, अभी अगेन कारण बताना पूरा लेक्चर चला जाएगा। तो हम लोग देखते थे, इंटरफेयर नहीं करते थे वरना हमारी धुलाई हो गई होती, क्योंकि ग्रुप्स के ग्रुप्स आते थे। तीसरा, human development is concerned with widening not merely human choice but covering all aspects of human development. See, मेरे टाइम में if you go back 30 years, सपना सबका क्या होता था, कार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए। ठीक है, 2001-2002 में जब सादे मोबाइल फोन आई थिंक मोटरोला ने स्टार्ट किया था, जो आज 200 रुपए में भी नहीं बिकेंगे, वो 30,000 के आते थे। उस समय सपना था मोबाइल। फिर जब नोकिया आया तो सबका सपना होता था 6600। फिर एन सीरीज आया, फिर वो सपना आया, फिर आईफोन आया। तो लोगों के चॉइसेस वाइडन होते जा रहे हैं। लोग आजकल, तुमको पता नहीं होगा बट कोविड की वजह से बहुत सारे लोग आजकल पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया में नहीं रुकना चाहते, ऐसा न्यूज आता है, बहुत सारे लोग। सो जो इनकम चॉइसेस है, जो लोगों के चॉइसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो काफी चेंज हुए हैं। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, तुमको पता भी नहीं होगा कि पिछले 15 साल पहले 2004-5 में नासिक में एक मर्सिडीज नहीं दिखती थी। आज तुम देखो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, सब कार्स आ गए हैं। सो इकोनॉमिक स्थिति बदला है, लोग खर्चा करना शुरू हुए, सोसाइटी मॉडर्न हो गया है, कल्चर में बदलाव आ गया है, जो स्ट्रिक्टनेस था वो थोड़ा सा फर्क आ गया है। पॉलिटिकल भी थोड़ा सा बोलते ना, उस पहले कैंपेन्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इसमें भी फर्क आया है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। एक बात सही है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, खास करके विमेन का। वही वाली बात है, बर्थ रेट कम होना और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटना, ये सब के लिए अच्छा, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी से पेरेंट्स पर जो बीतती है और माताएं जो बर्थ देते समय डेथ होती है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। और लैक ऑफ हॉस्पिटल की वजह से ये तो देश की गलती मानी जाएगी। सो एक अच्छा है कि वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गया है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। अभी बीमारी, इनफैक्ट तुम अपोलो हॉस्पिटल में जाओगे, फुल बॉडी स्कैन करोगे, वो स्कैन 2-4 घंटे का रहेगा, पूरा बॉडी, हार्ट, ब्रेन, ब्लड, किडनी सब चेक होता है उसमें। तुम्हारा लिवर, ब्रीदिंग से लेकर तुम्हारा स्ट्रेस टेस्ट होता है, पूरा चेक होता है, जिससे बीमारियां पता लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बढ़ा है, ये बात सही है। तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 था, मतलब आज मेरा तो जब होना ही पॉसिबल नहीं था। अभी 68-69 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बच्चा जब जन्मता है तो कितने साल वो करीबन जिएगा, ठीक है ना। सो वो बड़ा है।
क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है। हम लोग सब, हमारा जीवन क्या था, हमारा जीवन सिर्फ 3 चीज में था, समोसा, वड़ा पाव और मिसल पाव, ये 3 में हमारा जीवन था। आजकल तो बच्चों को बर्गर और पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज और हॉट डॉग और क्या क्या सब आ गया, पास्ता। हमारे टाइम कुछ नहीं था, वड़ा पाव खाओ, बर्गर खाओ, बर्गर नहीं, वड़ा पाव और मिसल पाव, समोसा, बस ये 3 चीज में हमारा जीवन था। अभी देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या इंप्रूव हो गया। नेक्स्ट, छठवा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तौर पर जो एडवांसेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ, बोलते ना मोबाइल फोन्स का ले लो, पहले रिक्वायरमेंट था एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आ गया, फिर चार्जर का कैपेसिटी बढ़ा, वायरलेस चार्जर आ गया। एक ऐसा वक्त आएगा मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन, आजकल मोबाइल से तुम एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, तुमको कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल से पे होता है। कितना जबरदस्त एडवांसमेंट्स हुए हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च बढ़ा है, करेक्ट। और उसके बाद 7वां पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन। अभी आजकल, हमारे टाइम में जिम जाते थे, पाउडर वाउडर का कोई चक्कर नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनल पाउडर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सप्लीमेंट्स बोलते हैं क्या? हमारे टाइम में सप्लीमेंट्स का कोई चक्कर ही नहीं था, नैसर्गिक था। लेकिन आजकल सप्लीमेंट्स आ गए हैं, लोग अपने न्यूट्रिशन में खास ध्यान देते हैं, डाइट, हेल्थ। और एक अच्छी बात है, हमारे टाइम में जितना हेल्थ कॉन्शियसनेस था, इस जनरेशन को ज्यादा है। बहुत सारे लड़के मैं देखता हूँ जिम में जाते हैं, योगा का भी प्रमाण बढ़ा है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट यही तो है, हमने जो लाइफ जिया उससे तुम ज्यादा अच्छा लाइफ जी रहे हो, इन टर्म्स ऑफ द फूड, इन टर्म्स ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। हमारा क्या था, बीओए के में चक्कर मारते थे, गोल पट्टा मारते थे और बस घर चले जाते थे, और कुछ नहीं था। कई बार सीबीएस तक चल के जाते थे गप्पे मारते हुए। सो हमारा लाइफ इतना ही था। लेकिन आजकल लोग आते हैं, हैंग आउट करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, ग्रुप्स में घूमने जाते हैं, सेल्फी लेते हैं। हमारे टाइम में तो मोबाइल ही था नहीं। इनफैक्ट हमारे टाइम में कोई बाइक लिख रहा है तो उसको बहुत सम्मान से देखा जाता है कि कितना रईस है। सिर्फ टू व्हीलर, नॉर्मल टू व्हीलर, अभी तो टू व्हीलर, 4 व्हीलर भी आया तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता होगा लेकिन ज्यादा नहीं। मेन तो अभी टू व्हीलर कॉमन हो गया, हमारे टाइम में टू व्हीलर किसी के पास है मतलब बहुत रईस है भाई, ऐसा सोचते थे। और लास्ट में, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल नेचर। तुम कोई भी देश में चले जाओ, सब एक्सपांड करना चाहते हैं, सब एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं। तुम देखोगे ना, अमेरिका में जो लोग कमाते हैं वो लोग आराम से इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, 1-2 बार शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए डॉलर्स में जो पेमेंट मिलता है, उनके लिए इंडिया बहुत सस्ता पड़ता है उनको। तुम इंडिया से, आई थिंक नेपाल काफी सस्ता पड़ता है, भूटान, भूटान थोड़ा कॉस्टली, नेपाल लोगों को सस्ता दिखता है। सो इंडिया में भी वो स्थिति हो गया है कि कुछ लोग जो अच्छा कमाते हैं, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड फॉरेन विजिट्स या फॉरेन ट्रेवल इजिली। सो ह्यूमन डेवलपमेंट, सोसाइटी के पूरा वर्ल्ड में सब देश के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं किसी न किसी रूप में। सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री में लड़कियां आजादी चाहते थे, इंडिया में लोग और क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, अभी भी फॉरेन में तो जाना रुका नहीं है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट ये नैसर्गिक है, अपने डीएनए में ही है कि तुम संतुष्ट नहीं रहते किसी भी तौर पर जो तुमको मिलता है, तुम हमेशा एक्सपांड करना चाहते हो। कुछ लोग बोल सकते हैं लालचीपना, लालचीपना नहीं है, ये नेचुरल है। ह्यूमन बीइंग्स वांट्स टू ऑलवेज एक्सपांड। आईफोन 12 आ गया, अभी 13 लॉन्च होगा ना 1-2 महीने में, तो उसकी इच्छा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो जिंदगी है, ये तो लगातार बढ़ता है, करेक्ट।